देखिए, आज पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और उनके गुण। सबसे पहले समांतर रेखा देखिए क्या होती है। एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी या लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कोई भी दो रेखा जो एकदम सीधी हो और उनके बीच की दूरी, जैसे ये बीच की दूरी शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल समान हो, तो वो रेखाएं आपकी क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। मान लीजिए इन दो रेखाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर हम कहीं पे भी इसकी दूरी नापें तो वो 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है। समांतर रेखाएं आप ऐसे भी खींच सकते हो, तिरछी भी खींच सकते हैं। ठीक है, बस सीधी होनी चाहिए दोनों रेखाएं और उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, तो वे रेखाएं आपको क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। अब इनके गुण देखिए। पहला है, एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं पर ना मिले तो वे समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये दोनों रेखाएं हैं, अगर इन दोनों रेखाओं को मैं आगे बढ़ाऊं डॉट डॉट करके, तो क्या ये कहीं मिल रही हैं? ये दोनों किसी भी एक बिंदु पर नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। जैसे यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल में ये दो रेखाएं दे रखी हुई हैं, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाती हूँ तो ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। इसका मतलब ये रेखाएं समांतर रेखा नहीं होगी। ठीक है, और देखने से पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था, देखो यहाँ से दूरी ज़्यादा लग रही है इन दोनों रेखाओं के बीच, और यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच दूरी कम है, तो आप देख के भी बता सकते हो कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं। यहाँ दूरी कम है, यहाँ ज़्यादा है, इसलिए ये रेखाएं भी समांतर रेखा नहीं है। सिर्फ वही रेखा समांतर होंगी जिनके बीच दूरी या लंबवत दूरी हमेशा समान हो। आगे देखिए दिया है, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए एक रेखा है L और इसके समांतर हमने दो रेखाएं खींच ली हैं M और N। तो L आपकी रेखा है, इसके समांतर दोनों रेखाएं M और N हैं, तो ये दोनों भी इसके लिए समांतर रेखा होगी, यानी तीनों आपस में समांतर रेखाएं दर्शाएंगी। इसमें देखो, अगर दो रेखाएं इस तरीके से दी हुई हैं, इन दो रेखाओं पे अगर हम तिर्यक रेखा यानी कोई तिरछी रेखा खींच दें, जैसे कि P पर खींचा गया है, तो यहाँ देखिए इनसे बनने वाले जो कोण हैं, पहला ये वाला कोण हमेशा दूसरी रेखा के इस वाले कोण के बराबर होगा। इनको बोलते हैं हम संगत कोण। संगत मतलब एक ही दिशा में और एक ही सेंस में बने हुए जो कोण होंगे वो संगत कोण कहलाएंगे और बराबर होंगे। मान लो आपका ये वाला कोण 30 डिग्री है, इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको आप Q और R, ये A B मान लीजिए अगर AQ PQA 30 डिग्री है तो आपका QRB भी 30 डिग्री का होगा। इसके बाद में आगे डिटेल आगे वाले में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही देखिए। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आगे दिया है, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं तो वो कभी भी एक दूसरे पर किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। ठीक है, समांतर रेखा से संबंधित देखिए एंगल्स, तीन समांतर रेखाएं हैं और इस पे एक तिर्यक रेखा खींची हुई है। तो ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाओं पर या कोई भी दो समांतर या दो से ज़्यादा समांतर रेखाओं पर अगर एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए तो उससे बनने वाले संबंधित कोण समान होते हैं। संबंधित कोण समान का मतलब हो जाएगा आपका ये वाला एंगल जो सिर्फ सेम सेंस में बन रहा है। देखो, इस रेखा के ऊपर है, ये भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है और ये वाला भी इस रेखा के ऊपर, तो ये तीनों कोण कैसे हो जाएंगे? आपके समान हो जाएंगे। मान लीजिए इसे अगर हम ABC कोण मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा और ये वाला भी 30 डिग्री का होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल
ABC, ये आप इनको कोण 1 मान लो। कोण 1, 2 और 3 आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। चाहे कितने भी डिग्री के हों या इन तीनों में से कोई भी एक कोण दिया हो तो सारे कोण कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अब इसी तरह देखो, मान लीजिए इस वाले कोण की बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला कोण, ठीक है। दूसरी तरफ इस लाइन से ऊपर, फिर दूसरी तरफ इस लाइन से ऊपर, ये वाले कोण। अब तीसरी वाली लाइन के ऊपर वाले, तीनों एक ही सेंस में हैं, एक ही दिशा में हैं, तो ये तीनों कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इन कोणों के नाम अगर मान लेते हैं, आप मान लो इसे 3 हो गया, 4, 5 और 6। तो इसी तरीके से कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6। तीनों में से अगर किसी भी एक कोण का मान दिया होगा तो हम बाकी के कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम सेंस के ये तीनों हैं तो इन तीनों कोणों का मान भी बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से जो बाकी के कोण हैं, जैसे ये वाला है, अब नीचे वाला देखिए, ये वाले कोण, इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे और इस रेखा से नीचे वाले कोण, ये तीनों कोण भी बराबर होंगे। आप इसे मान लो 7, 8 और 9। तो कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर कोण 9, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब बचा आखिरी वाला कोण, ये वाला, तो ये वाले कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। आप इसको मान लो 10, 11 और 12। ठीक इसी तरीके से कोण 10, कोण 11 और कोण 12 आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण, ठीक है। ये आपस में संगत कोण है, ये आपस में संगत कोण, और सेम ऐसे ही ये दोनों आपस में संगत कोण हैं। तो समांतर रेखा पर बनने वाले जो कोण हैं, जो किसी तिर्यक रेखा से बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। आखिरी वाला देखिए लिखा है, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक रेखा है, ये है, इस पर दो लंब रेखाएं पता होगी आपको, जो 90 डिग्री का कोण बनाती होंगी, वो लंब रेखाएं कहलाएंगी। ये दोनों आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अगर मैं एक तिर्यक रेखा इन्हीं दोनों पे से ऐसे करके खींच देती हूँ, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई तिर्यक रेखा बनाई जाए तो इनसे बनने वाले जो कोण हैं, ये इस रेखा के अंदर बन रहा है और ये वाला इस रेखा के अंदर, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? समान होंगे, ठीक है। देखिए आगे समझाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर ये दोनों चित्र बनाए हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा L है और ये रेखा M है। समांतर रेखाओं को हम अगर कहीं दर्शाना होता है तो इस तरह से निशान भी बना देते हैं। जैसे मैंने इन दोनों रेखाओं पर ये दो लाइंस बनाई हैं, इसका मतलब रेखा L और रेखा M आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। समांतर हैं इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूरे जगह से एक होगी, आप कहीं से भी नापोगे तो। ठीक इसी में देखिए, अगर हम दो रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा बना दें तो इनसे समांतर रेखाओं पर बनने वाले जो कोण हैं, जैसा कि इस रेखा के अंदर ये वाला कोण और इस रेखा के अंदर ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? इनके बीच की अगर दूरी बराबर है तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री का है तो आपका ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। इस चित्र को आप कैसे भी बना सकते हो। देखो, कोई भी दो रेखाएं और किसी भी तरह से तिरछी रेखा अगर खींची है तो ये भी दो रेखाएं हैं, इस पे तिर्यक रेखा खींची गई है तो इससे बनने वाले, देखो इस रेखा पर बनने वाला कोण ये और इस रेखा पर बनने वाला कोण ये बराबर होगा, ठीक है। ठीक अगर हम ऐसे यहाँ माने ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, सेम वैसा ही है ये, ध्यान से देखो, जैसा ये वाला आपको समझाया है, इसको बस थोड़ा सा कॉपी घुमा के तिरछा कर देंगे तो सेम एक जैसे कोण हो जाएंगे, ठीक है। आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको दिया है 45 डिग्री का कोण, तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का कोण।